वेलकम टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। आज लक्ष्मी भाग्य की जो एपिसोड ऑन एयर हुई उसमें सबसे पहले उन्होंने दिखाया कि ऋषि जो है वो अपने बेडरूम में बैठा हुआ पछता रहा है। उसका भाई वहाँ पे आता है और वो अपने दुख का इजहार करता है कि तुमने मेरी भाभी को रोका क्यों नहीं। और ऋषि अपने दुख का इजहार कर रहा है कि देखो मेरे साथ क्या हो गया, लक्ष्मी मुझे छोड़ के चली गई, उसने जाते हुए पलट कर देखा भी नहीं। लेकिन उसका भाई उसको एहसास दिलाता है कि तुमने उसको नहीं रोका, वो बार बार तुम्हारी तरफ देख रही थी, वो चाह रही थी, उसका दिल तुम्हें पुकार रहा था, लेकिन तुमने एक दफ़ा भी उसको रोकना नहीं चाहा। और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे साथ बुरा हो गया, बुरा तो उसके साथ हो गया। तुम एक दफ़ा रोकते तो सही, तुम कदम तो बढ़ाते, तुम उसको कहते तो सही, रोकते तो सही, तो वो कैसे ना रुकती। लेकिन तुमने उसको नहीं रोका। मैं इस बात के लिए भाई तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो बार बार चिल्लाता है, रोता है कि इस बात के लिए तुम गुनाहगार हो, वो नहीं, उसे नाराज़ होना चाहिए, तुम्हें नहीं। लेकिन फिर भी ऋषि जो है उसको अपना दुख बड़ा लग रहा है और वो यही कह रहा है कि वो रुकी नहीं और मुझे छोड़ के चली गई। और दोनों भाई दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और एक दूसरे के गले लगकर दुख का इजहार करते हैं और रोने लगते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मलिष्का जो है वो अपनी फ्रेंड सोनल के साथ बैठी हुई है, उसको मना रही है और उससे एक्सक्यूज़ कर रही है कि उसकी माँ ने उसके साथ जो भी बुरा सलूक किया उसे उसका बहुत दुख है। सब कुछ इतना सडन हुआ कि वो कुछ भी रोक नहीं पाई। सोनल जो है वो बहुत उसको मूड दिखा रही होती है और उसका जो दोस्त है वो भी उसको कहता है कि बस ये तुम लोगों से रिश्ता नहीं रखना चाहती, तुम चली जाओ यहाँ से। मलिष्का मुसलसल उसकी मिन्नत समाजत कर रही होती है और उसको कहती है कि अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आइंदा तुम्हारी मेरे घर में बिल्कुल कोई इंसल्ट नहीं करेगा। लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी में जब से आई हो मुझे उम्मीद हो गई है कि तुम मुझे मेरा प्यार ऋषि जो है वो दिलवा के रहोगी। वो भी मान जाती है और उसके साथ चलने को राज़ी हो जाती है। इधर दिखाते हैं कि लक्ष्मी जो है वो अपने घर वापस आ गई है और बैठी रो रही होती है और ख़ुद कलामी कर रही होती है और कहती है कि ऋषि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने तो मुझसे इतने वादे किए थे, तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, तुमने मेरा हर बुरे और अच्छे वक्त में साथ दिया है, तुमने ऐसा क्यों किया। उसको याद आता है कि किस किस तरह ऋषि उसके साथ प्यार और मोहब्बत का इजहार करता था और किस तरह हर हर कदम पर उसका साथ देता था। जब पूरा घर उसके खिलाफ हो गया था तो सिर्फ एक ऋषि ही था जो सिर्फ उसकी साइड पे खड़ा था। वो सोचती है कि वो ऋषि जो था, जो मेरा हर बुरे वक्त में साथ देता था, मेरे साथ खड़ा था, जब घर का हर फर्द मेरे खिलाफ था, वो सही ऋषि था। मैं उसको सही ऋषि जानूं या जिस ऋषि ने मुझे धोखा दिया है, जिसने मुझे डबल क्रॉस किया है, जिसने मुझे चीट किया है, मैं इस ऋषि को उसका असल चेहरा देखूं कि ये वो असल ऋषि है। वो यही बैठी सोच रही होती है और पुराने अच्छे वक्त जो उसने ऋषि के साथ बीते पल गुजारे होते हैं उनको याद करती है और बहुत उदास होती है और रो रही होती है। वो ये सब याद ही कर रही होती है कि उसी लम्हे वहाँ पर उसकी बहन जो है वो उसके लिए खाना लेकर आती है और कहती है कि दीदी तुम सुबह से भूखी हो, तुमने कुछ भी नहीं खाया हुआ, तो ये अच्छी बात नहीं है, अब तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। फिर उसकी दूसरी बहन पानी का गिलास लेके आती है और उसको डांटती है कि तुम कोई एक फ़ैसला कर लो, या तो तुम हमारे जीजू के पास चली जाओ या तो फिर तुम यहाँ बैठ के अब फैसला करो कि तुम जो भी फैसला करोगी वो अभी करोगी, तुम खाना खाओगी या जीजू के घर वापस जाओगी। तो लक्ष्मी उसको कहती है तुम उसको जीजू मत कहो, मेरे तलाक हो चुका है। तो उसकी बहन कहती है मैंने उसको जीजू माना है सारी ज़िंदगी के लिए, मैं तो उसको जीजू कहूँगी। इधर दिखाते हैं कि ऋषि की माँ बहुत खुश है कि बिलाखिर जो सपना उन्होंने देखा था वो साकार हो गया है। और ऋषि की बुआ जो है वो इतनी खुश हो रही होती है कि जैसे वो खुशी से पागल हो जाएगी और फिर बहुत फिल्मी डायलॉग बोलती है और अपनी भाभी से कहती है देखा तुमने, मैं कितनी खुश हूँ, मैंने जो सोचा वो हो गया और बिल आखिर हमारी जान छूट गई। तो ऋषि की माँ भी इतनी एक्साइटेड होती है, वो कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जो लक्ष्मी है वो इस घर से जा चुकी है। वो कहती है हाँ लाइन तो फिल्मी सी है लेकिन ये बात हकीकत है कि जिस चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहें कायनात आपको वो चीज़ मिला देती है। इसी वक्त जब वो ये बातें कर रही होती हैं तो घर की दोनों बेटियां जो हैं, ऋषि की बहनें जो हैं, वो उस जगह पे आती हैं और उनको खुश देख के पूछती हैं कि माँ और चची इतनी खुश हैं तो क्या कोई खुशखबरी है। तो फिर वो बुआ बताती है कि फाइनली जो लक्ष्मी है वो ऋषि की ज़िंदगी से निकल गई है। वो बहुत खुश होती है और कहती है कि बुआ इस मामले में तो पार्टी बनती है, बिल आखिर हम जीत गए, जो हम चाहते थे वो हो गया, ऋषि की जान छूट गई उस मिडिल क्लास लड़की से।
तभी वहाँ पर उनकी दादी आ जाती है और दादी कहती है, हाँ तुम लोग समझे ही नहीं लक्ष्मी को, और देख लो तुम लोगों ने बिलाखिर उसको मजबूर कर दिया इस घर को छोड़ के जाने के लिए। काश मैं तुम लोगों को बता सकती कि लक्ष्मी कितनी अच्छी थी और कहाँ कहाँ उसने इस घर को जोड़ने की कोशिश की है और किस किस तरह उसने इस घर के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो फिर लक्ष्मी की सास कहती है कि हाँ, नज़रिए की ही बात है, हम नहीं समझ रहे या आप नहीं समझ रहे कि लक्ष्मी जो है वो हमें उसकी बुराई नज़र आती है और आपको उसकी अच्छाई नज़र आती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं ऋषि अपने कमरे में बैठा है, उसको हर आहट पे महसूस होता है कि जैसे उसको अपनी बीवी नज़र आ रही है, लक्ष्मी नज़र आ रही है। उसको बीते पल जो हैं वो बार बार उसकी आंखों के आगे आते हैं, जो उसने अच्छा वक्त अपनी बीवी के साथ गुजारा है उसको बार बार नज़र आता है। और वो खुद कलामी करते हुए कहता है कि लक्ष्मी तुम कहीं से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं ये ज़िंदगी कैसे गुजारूँगा। उसको हर वो वक्त जो उसका अच्छा अपनी बीवी लक्ष्मी के साथ गुजरा होता है वो उसको बार बार याद आता है। और फिर उसको यूँ महसूस होता है जैसे उसको कमरे में लक्ष्मी की मौजूदगी का एहसास होता है। उसको ऐसे लगता है जैसे पर्दे में पीछे लक्ष्मी जो है वो खड़ी है। फिर उसको याद आता है कि कोर्ट में किस तरह वो एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। फिर उसको अचानक महसूस होता है कि शायद लक्ष्मी के पर्दे के पीछे खड़ी है। वो इतना हैरान होकर मुड़ के देखता है, यहाँ तक कि वो भाग के जाके पर्दे को हटा के लक्ष्मी को पुकारता है। लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ तो लक्ष्मी की छवि भी नहीं है। वो बहुत हैरान होता है। फिर वापस आता है तो उसको अलमीरा के पास फिर लक्ष्मी खड़ी हुई महसूस होती है। वो भाग के जाके उसको हाथ लगाने की कोशिश करता है, छूने की कोशिश करता है, तो वो छवि गायब हो जाती है। फिर उसको दोबारा महसूस होता है कि जैसे कमरे की दहलीज पे लक्ष्मी खड़ी है, और फिर उसको महसूस होता है जैसे वो छवि उसके करीब आ रही है। फिर वो उसको कहता है कि क्या तुम यकीनन खुद ही हो या मुझे वाकई कोई गलत फहमी हो रही है कि ये तुम हो। जब उसको हाथ लगा के देखता है तो उसको महसूस करता है और एकदम से उसको गले लगा लेता है और फिर उसको कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। ये इतना थोड़ा सा वक्त जो मैंने तुम्हारे बगैर गुजारा वो बहुत मुश्किल था और मुझे लग रहा था जैसे ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी और मेरी सांसें जो हैं वो थम जाएंगी और मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। तो फिर लक्ष्मी आगे से कहती है, फिर तुमने मुझसे धोखा क्यों दिया, क्यों किया मेरे साथ ऐसे। वो कहता है, हाँ मुझे एहसास है मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो कहती है कि तुमने ऐसे कर तो दिया, तुम्हें एक लम्हे के लिए एहसास नहीं हुआ, मैं तो उसी लम्हे मर गई थी जिस लम्हे मैंने तुम्हें और मलिश्का को एक बिस्तर पे देखा था। तो उसको समझ नहीं आती, वो बहुत बेबस महसूस करता है। वो कहता है, तुम मुझे जो मर्ज़ी सज़ा दो लेकिन यहाँ मेरे पास रह के दो, हाँ लेकिन इतनी बड़ी सज़ा मत देना कि मैं उसको झेल ना सकूँ, मैं उसको बर्दाश्त ना कर सकूँ। वो कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते। वो फिर उसको कहता है कि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा, हमेशा तुम्हारा हर मामले में ख्याल रखूँगा। तो उसको याद कराती है लक्ष्मी कि ये तमाम वादे तो तुमने फेरों के वक्त भी किए थे। तो वो इतना हैरान होता है और इसी हैरानी में कैमरा स्क्रॉल होता है और यहीं पे आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। देखते हैं अगले एपिसोड में अब कहानी किस रुख पे जाती है और ऋषि और लक्ष्मी का डिवोर्स कायम रहता है या फिर वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। देखते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।